मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आप अपने डाइट में ऐड करोगे ना तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। मतलब आप वेट लॉस कर रहे हो तो वेट लॉस में बहुत सारे लोगों को ये होता है कि 5, 6, 8 केजी डाउन होने के बाद उसका वेट लॉस स्टॉप हो जाता है। मतलब उसका प्लेटू हिट हो जाता है। तो उसके बाद क्या करना है हमें, उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, उसको हिट करके हम आगे कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। ये जो चीज़ है ना, वो आपके मेटाबॉलिज्म को एक बहुत बड़ा झटक देता है और आपका जो प्लेटू है उनको ब्रेक करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस दिला सकता है। तो आप बहुत सारे लोग हैं कि डाइट करते हैं, ठीक है। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसा डाइट होना चाहिए, क्या वर्कआउट होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ बात हुई थी हेल्दी डाइट पैटर्न के बारे में। लेकिन वो डाइट आप फॉलो करते हो तो उसमें भी आपका वेट लॉस तो होता है, लेकिन एक स्टेज के बाद बहुत सारे लोगों को वेट लॉस होना स्टॉप हो जाता है। तब हमें क्या करना चाहिए? बॉडी को कुछ नया देना पड़ेगा। सेम टू सेम डाइट फॉलो करोगे तो बहुत बार बॉडी उसमें रिएक्ट करना बंद कर देगी। तब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद का स्टेज क्या आएगा, बॉडी को क्या हम नया देंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आपको क्या डाइट करना है उसके लिए आप इससे पहले का जो मैंने वीडियो डाला है वो आप देख सकते हो कि हेल्दी डाइट पैटर्न हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वो डाइट पैटर्न फॉलो करते हो तो जब आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हो तो वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इनिशियली आपके बॉडी में से वाटर डिप्लीट होगा, मतलब इनिशियली जल्दी से आपका वेट स्केल के ऊपर वेट डाउन आएगा। उसके बाद 3-4 केजी के बाद एक्चुअल फैट लॉस होना स्टार्ट होगा। तब आपको जो जर्नी है उसको वो स्पीड मेंटेन करने के लिए आप उसमें कार्ब साइकिलिंग ऐड कर सकते हो। यस, कार्ब साइकिलिंग के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन उसको एक्चुअल में कैसे डिज़ाइन करते हैं, कब उसको हमारे डाइट में इम्प्लीमेंट करना है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक भी रखूँगा कि डाइट में आप कार्ब साइकिलिंग कैसे स्टेप बाय स्टेप ऐड कर सकते हो। बहुत बार कार्ब साइकिलिंग ऐड करते हैं फिर भी वेट लॉस स्टॉप हो जाता है, तो उसके बाद हमें क्या करना है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो एंड तक देखिए ताकि आपको जो पूरी मेथड है वो आपको पता चले। मैं लाइक 10 to 15 ईयर्स से क्लाइंट को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और 100% क्लाइंट को रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो मैं जो मेरा लॉजिक है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने क्या सीखा कि कैसे क्लाइंट को हम वेट लॉस करवा सकते हैं और 100% क्लाइंट्स को रिजल्ट्स मिलते हैं। आप भी ट्राई करोगे ना तो आपको भी 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उसके ऊपर बात करेंगे आज। तो चलिए बात करते हैं कार्ब साइकिलिंग के बारे में। तो जब भी आप ये हेल्दी डाइट फॉलो करते हो तो उसमें हम कार्ब साइकिलिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो पहले जो सबसे पहला स्टेज है उसमें हम सिर्फ ये हेल्दी डाइट पैटर्न है जो पहले वीडियो में हमने बात की थी, सिर्फ वो फॉलो करेंगे और उसके साथ साथ हम वर्कआउट करेंगे। तो हाई एनर्जी फ्लक्स का प्रिंसिपल के बारे में हम बात की थी कि आपको डाइट मेंटेन करना है और कैलोरी डेफिसिट आपको कैसे करना है कि आपको वर्कआउट ज़्यादा करके कैलोरी डेफिसिट में रहना है। ठीक है, डाइट में से बहुत सारी कैलोरी कम नहीं करनी है, हेल्दी डाइट फॉलो करना है और उसमें जितनी भी कैलोरीज है उसको डेफिसिट करेंगे ज़्यादा वर्कआउट करके, मतलब हाई एनर्जी फ्लक्स प्रिंसिपल यूज़ करके। तो ये बात हुई फर्स्ट स्टेप की कि जब आप हेल्दी डाइट पैटर्न फॉलो करोगे और वर्कआउट करोगे तो आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। बाद में एक स्टेज आएगा कि आपका जो वेट लॉस है वो स्लो डाउन हो जाएगा या फिर स्टॉप हो जाएगा। तब जाके हमें क्या करना है कि इनिशियली फर्स्ट स्टेप में हम जो वीक में एक दिन है उसमें सिर्फ हम वन टाइम ही खाना खाएंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। आप याद रखना कि फॉर एग्ज़ाम्पल थर्सडे को हम सिर्फ लंच लेंगे, डिनर को स्किप करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है कार्ब साइकिलिंग का। उससे क्या होगा कि जो भी आप डाइट फॉलो कर रहे हो उसमें आप रेगुलरली 7 डेज सेम टू सेम कैलोरीज आपकी बॉडी को आप देते हो।
जब हम कार्ब साइकिलिंग ऐड करते हैं तो थर्सडे एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें हम कैलोरी कट करेंगे, मतलब सिर्फ लंच तक ही खाना खाएंगे, डिनर हम स्किप करेंगे। तो बॉडी के जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको एक झटका आएगा, क्योंकि एवरीडे हम डिनर ले रहे हैं। एक दिन हम डिनर स्किप करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा। बॉडी को इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो पैटर्न है वो इंट्रोड्यूस होगा, मतलब लंच से लेके नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट तक हमारी बॉडी को कुछ नहीं मिलेगा, तो हमारे मेटाबॉलिज्म को झर्क मिलेगा और आपका जो वेट लॉस है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, या फिर जो स्पीड स्लो हो चुकी है वो भी स्पीड वापस आ जाएगी। ये होगा हमारा पहला स्टेप कि हम डिनर को स्किप करेंगे। ठीक है, ये जब पहला स्टेप आप फॉलो करोगे तब भी आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये फर्स्ट स्टेप में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम रख सकते हैं कि वीक में कोई एक दिन आप ऐसा चूज़ करो कि उसमें आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो करोगे। क्या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी एक दिन चूज़ कर लो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। एक दिन आपको जो हमारी हेल्दी डाइट पैटर्न है उसमें से निकल के सिर्फ फ्रूट्स के ऊपर आना है। समझ रहे हो आप? सिर्फ फ्रूट, मतलब आप ब्रेकफास्ट में भी बनाना, एप्पल, कोई भी फ्रूट्स खा सकते हो, लंच में भी हमें फ्रूट्स ही खाना है और डिनर में भी हम फ्रूट्स ही खाएंगे। तो हमारे बॉडी को कम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म को भी कुछ नया झर्क मिलेगा और थोड़ा फास्टिंग भी इंट्रोड्यूस होगा हमारी बॉडी के लिए। फास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे आगे कि फास्टिंग क्यों ज़रूरी है और फास्टिंग क्यों करना चाहिए। तो ये जो कार्ब साइकिलिंग का जो दूसरा स्टेप है कि आपको फॉलो करना है, ये स्टेप आप फॉलो करोगे तो 100% आपका जो वेट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप एक दिन फ्रूट डे फॉलो करोगे, नेक्स्ट डे आपको वेट करना है, ऑब्वियसली वेट कम आएगा क्योंकि आपने कम खाया है। फॉर एग्जांपल आपका वेट 85 है, तो जो फ्रूट डे आपने आपने फॉलो किया है उसके बाद आपको जो वेट करना है नेक्स्ट डे मॉर्निंग को, तो 1 या 2 kg कम आएगा क्योंकि आपके बॉडी में कम कार्बोहाइड्रेट जाएगा। तो जो वाटर वेट है वो भी डिप्लीट होगा, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम वाटर होल्ड करता है। मतलब लो कार्बोहाइड्रेट डे आप फॉलो करोगे तो नेक्स्ट डे वाटर वेट भी कम होगा, मतलब आपका जो बॉडी में शायद ब्लोटिंग होगा तो वो भी कम हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म को झर्क मिलेगा, तो वो फैट भी लॉस होगा। तो ये जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो आप फॉलो कर सकते हो आपके डाइट में, वीक में एक दिन फ्रूट डे ऐड करके। ठीक है, अब हो गया सेकंड स्टेप। उसके बाद जब ये फ्रूट डे भी आप फॉलो करोगे 1 महीना 2 महीना, तब जाके आपकी बॉडी को उसकी भी थोड़ी आदत हो जाएगी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप ऐड कर सकते हो ज़ीरो कार्ब्स डे। कार्ब साइकिलिंग का ये जो पैटर्न है वो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है कि कैसे हम कार्ब साइकिलिंग हमारे डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो जो ज़ीरो कार्ब्स डे है उसको भी आप वीक में एक दिन ऐड कर सकते हो। जो आपने फ्रूट डे का जो डे सिलेक्ट किया था उसमें से हम एक स्टेप आगे जाएंगे तो ज़ीरो कार्ब्स डे, मतलब आप ब्रेकफास्ट में भी सलाड्स ले सकते हो, फ्रूट्स नहीं लेने हैं, ओनली सलाड्स। सलाड्स के जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो अलाउड है, ठीक है, वो फाइबर्स होते हैं, इसलिए लंच में भी हमें सलाड्स ही लेना है और डिनर में भी हम सलाड ही लेंगे। उससे क्या होगा कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाएगा ही नहीं, मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा तो अगेन मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा झटका आएगा और फैट लॉस का जो प्रोसेस है जो स्लो हो गया है या फिर स्टॉप हो गया है वो वापस बूस्टअप हो जाएगा और आपका वेट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो 3 स्टेप है वो आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत मैक्सिमम वेट लॉस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 5-10 kg में आप स्टॉप हो जाओगे, आपका जहाँ पे वेट स्टॉप हुआ है वहाँ से आपको ये कार्ब साइकिलिंग आपके डाइट में ऐड करना है। आप एक बार ऐड करो, फिर आप एक बार मुझे मैसेज करो या फिर मुझे बताओ कि ये कार्ब साइकिलिंग ऐड करने के बाद
आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, मेरे सभी क्लाइंट को मैं कार्ब साइकिलिंग मेरे डाइट में उनको देता ही हूँ। इनिशियली हेल्दी डाइट पैटर्न, उसके बाद 1 टाइम मील स्किप करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड स्टेप है उसमें मैं फ्रूट डे ऐड करता हूँ, और बहुत सारे क्लाइंट को फ्रूट डे में भी प्लेटू स्टेज आ जाता है, तो उसके बाद हम ऐड करते हैं ज़ीरो कार्ब्स डे, जो हमने अभी बात की। ये जो जितने भी डाइट पैटर्न मैंने बोले हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ, वहाँ से आप ले सकते हो कि आप कैसे उनको डिज़ाइन कर सकते हो, कि कब आप ज़ीरो कार्ब्स डे रखना है, कब आपको लो कार्ब्स डे रखना है, ठीक है। तो ये जब आप फॉलो करोगे तो आपका वेट डाउन होगा ही होगा, और वो भी आपको मसल मेंटेन करके आप कर पाओगे। मसल लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि हमें रेगुलर तो खाना ही है, बीच में ही हम बॉडी को जो जर्क है वो देने वाले हैं, ठीक है। ये आपको बुक्स में कम मिलेगा, क्योंकि ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है। तो ये आप अपने ऊपर भी फॉलो करो। आप ट्रेनर हो और ये वीडियो देख रहे हो तो भी आप अपने क्लाइंट के ऊपर ये ऐड कर सकते हो। बहुत बार क्लाइंट को ये लगता है कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, तो आप ये कार्ब साइकिलिंग अपने डाइट में ऐड करो, ठीक है। इनका जो डिटेल है वो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पैटर्न आपको फॉलो करनी है। डिटेल में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये कार्ब साइकिल एक्चुअल में साइंस क्या बोलता है, हमारे बॉडी में वो कैसे वर्क करता है, कौन से हॉर्मोन्स उसमें वर्क करते हैं, ठीक है। उस वो डिटेल वीडियो हम आगे बनाएंगे, लेकिन अभी ये जो पैटर्न है वो आप फॉलो करो तो आपको रिजल्ट्स अच्छे से मिलेंगे। अगर आप अपने हिसाब से डाइट बना रहे हो, ठीक है, पर्सनल ट्रेनिंग में नहीं हो या फिर सिर्फ जिम जा रहे हो, फिजिकली एक्टिव हो और आपको वेट लॉस करना है, हेल्दी वेट लॉस करना है, तो जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें जो मैंने डाइट पैटर्न दिया है, वर्कआउट दिया है, वो आप फॉलो करो। वो फॉलो करते हुए भी आपका वेट स्टॉप हो गया, तो उसमें आप ये कार्ब साइकिलिंग ऐड करो, तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसके रिजल्ट्स कैसे मिले हैं आप मुझे रिप्लाई करो, मुझे बताओ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो भी उसके ऊपर बनाऊंगा, डिटेल में वीडियो भी उसके ऊपर बनाऊंगा। तो कार्ब साइकिलिंग वेट लॉस के लिए बेस्ट है, अगर हेल्दी डाइट पैटर्न फॉलो करनी है तो भी वो बेस्ट है। कार्ब साइकिलिंग एक दिन के लिए तो हमारे डाइट में होना ही चाहिए, ताकि हमारे जो ऑर्गन है उनको भी थोड़ा रेस्ट मिले, डाइजेशन में से वो भी फ्री हो सके, अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सके, और हमारा बॉडी भी अपने आप को क्लीन कर सके। जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कम जाएगा तो डाइजेशन में से बॉडी जल्दी फ्री हो जाएगी, और जो हमारा बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो अच्छे से वो रिमूव कर पाएगी। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ये कार्ब साइकिलिंग के ऊपर था। अगर डिटेल में आपको कुछ जानना है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट्स करो, या फिर जो लोग आपको पता है कि ये लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो इनको भी ये सजेस्ट करो कि ये ऐसे आप कार्ब साइकिलिंग ऐड कर सकते हो।